हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ 24 और 25 अगस्त की करंट अफेयर जो कि आगे है। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए हाल ही में कितने अंतरिक्ष यात्री चुने गए? तो इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं, जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप। ये जो मिशन है, गगनयान मिशन है, ये 2025-26 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें इन चारों जो यात्री जो जाएंगे, इनको रूस भेजा जाएगा प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो ये आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखना, गगनयान में कौन लोग थे? 4 लोग थे। शुभांशु शुक्ला सबसे ज्यादा बेस्ट नाम है। अगला क्वेश्चन आपका, 68 में कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? ये जो 68वां कॉमनवेल्थ गेम होगा, इसमें भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधि बनेगा? तो उसमें सब आपके लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला, वो इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। यह सम्मेलन 5 से 12 अक्टूबर को बाराबडोस जो है वो आपका वेस्ट इंडीज में है, वहां पर ये आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑटो समरिया गंगा पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? ये गंगा पुल कहाँ पे है? तो ये आपके बिहार में है। ये भारत के बिहार राज्य में गंगा पुल बनाया गया है, जिसकी लंबाई है 1 किलोमीटर और 800 मीटर, मतलब लगभग 2 किलोमीटर के अप्रोक्स है। ये पुल उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। अगला क्वेश्चन आपका, 24 अगस्त को किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो 24 अगस्त, जैसे भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, वैसे 24 अगस्त को यूक्रेन ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, जिसको हम इंडिपेंडेंस डे कह सकते हैं। उसने 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और वर्तमान में रूस के साथ युद्ध की स्थिति में। आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध लगभग 2 से 2.5 साल से चल रहा है। तो रूस ने 24 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। किस देश के प्रधानमंत्री सिटीवेनी राबुका हाल ही में भारत आए हैं? मतलब ये जो प्रधानमंत्री हैं सिटीवेनी राबुका किस देश के हैं? तो ये आपके फिजी कंट्री है, उसके प्रधानमंत्री हैं। उनकी यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ाना है। मतलब आपस में भारत और फिजी देश जो है वो आपस में व्यापार को बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन, एयर इंडिया ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के साथ किसके साथ समझौता किया है? जो एयर इंडिया है उसने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो एयर इंडिया ने इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करना है, मतलब कार्बन की मात्रा को कम करेंगे ये दोनों कंपनियां मिलकर। इंडियन ऑयल और एयर इंडिया का समझौता हुआ है। डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का परीक्षण कहाँ किया? डीआरडीओ ने एक वेपन बनाया है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस, जिसका परीक्षण उड़ीसा के तट पर हुआ है। यह प्रणाली भारत को हवाई खतरों से सुरक्षित रखने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ शुरू हुई? ये जो कॉमनवेल्थ में वेट लिफ्टिंग मतलब वजन उठाने वाली जो प्रतियोगिता है, ये किस राज्य में स्टार्ट हुई है? राज्य के शहर में स्टार्ट हुई है। तो ये गुजरात में अहमदाबाद राज्य है, वहाँ पर स्टेडियम है वीर सावरकर, वहाँ पर इस कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग गेम की स्टार्ट किया गया है। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी किस देश की यात्रा पर गए हुए हैं? वर्तमान समय में जो भारत के थल सेना अध्यक्ष है, मतलब आर्मी के, वो किसी देश की यात्रा पर गए हुए हैं। वे अल्जीरिया की यात्रा पर गए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, पहला .बैंक.in डोमेन अपनाने वाला सार्वजनिक बैंक कौन सा है? मतलब ये जो डोमेन है .बैंक.in, ये किस बैंक ने अपनाया है? तो ये आपका पंजाब नेशनल बैंक ने अपनाया है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको प्लीज चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। किस कंपनी ने कॉन्कर्ड रेलवे के साथ समझौता किया है? तो ये कोल इंडिया लिमिटेड ने कॉन्कर्ड रेलवे के साथ समझौता किया है। यह समझौता कोयले की ढुलाई और रेलवे नेटवर्क सुधार के लिए किया गया है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? जो एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप चल रही है, तो उसमें पूछा गया कि ऐश्वर्य प्रताप ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन इवेंट में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 अगस्त को मनाया जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि अभी दिल्ली में जो स्ट्रीट डॉग थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इनको आप शेल्टर में बंद कर दीजिए, लेकिन फिर उसके बाद लोगों ने आलोचनाएं भी की और फिर उसके बाद जो लोगों की मतलब डिमांड थी उसको ही सुना गया, तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर वापस ले लिया। तो अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस जो है वो 26 अगस्त को मनाया जाता है। आगे, गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2035 तक भारत का अनुमानित वित्तीय प्रवाह कितना होगा? मतलब गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि 2035 तक भारत का प्रवाह इतना होगा। तो भारत का प्रवाह कितना होगा? 9.5 ट्रिलियन डॉलर होगा। इससे भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी कब और कहां लॉन्च हुए हैं? तो ये भारत के युद्धपोत हैं। तो 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम में ये अत्याधुनिक स्टील फ्रेगेट्स नौसेना की ताकत बढ़ाएंगे।
भारत और कुवैत साथ में विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ हुए हैं, मतलब भारत और कुवैत के बीच जो बातचीत हुई है वो कहाँ पर हुई है, तो ये आपके इंडिया में ही हुई है। वो भारत आए हुए हैं वहाँ के लोग, नई दिल्ली में हुई है, जिसमें किस पे बात हुई है, व्यापार पे, मतलब ट्रेड पे बात हुई है, बिजनेस करेंगे, ऊर्जा के क्षेत्र में बात हुई है। इन्हीं दो चीज़ों पर बातचीत हुई है भारत और कुवैत के बीच में, वो भी कहाँ पर हुई है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये नई दिल्ली में बात हुई है। एनएससीएस के नए सैन्य सलाहकार कौन बने हैं? एनएससीएस, पहले सबसे पहले इंपोर्टेंट है, एनएससीएस क्या है, एनएससीएस की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है द नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेक्रेटेरिएट, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो किसको नियुक्त किया गया है सलाहकार एनएससीएस का, तो आपके जो लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि है, वो इससे पहले कहाँ पर नियुक्त थे, वो थल सेना के उप सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। थल सेना के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है, उपेंद्र द्विवेदी है। अगला क्वेश्चन, लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला प्रधानमंत्री है लिथुआनिया की, तो इनका नाम है इंगा रुगिनीने, वे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपकी करंट अफेयर पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, किसने फेडरल रिजर्व बैंक की गवर्नर लीसा कुक, ये फेडरल रिजर्व बैंक की गवर्नर है लीसा कुक, इनको हटा दिया है, तो ये अमेरिका से जुड़ी खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप ने धोखाधड़ी के आरोप पर इनको हटा दिया है। तो ये किस बैंक की गवर्नर थी, ये थी फेडरल रिजर्व बैंक की, तो इनका नाम क्या है, लीसा कुक है। तो ट्रंप ने इनको अपने पद से बर्खास्त कर दिया है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए चैंपियनशिप का है। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक किसने जीता, मतलब 3 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से, कॉम्बिनेशन मिलकर टीम बना के। तो इसमें स्विफ्ट कौर का नाम इसलिए और फेमस हो रहा है क्योंकि इन्होंने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी जीता है। एशियन गेम्स चैंपियनशिप में स्विफ्ट ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक के साथ आशी चौकसी और अंजुम मौदगिल, ये नाम आप ध्यान रखना, ये 3 नाम बहुत महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए। आशी चौकसी, अंजुम मौदगिल और स्विफ्ट कौर मिलकर गोल्ड मेडल भारत के नाम आया है। स्विफ्ट कौर सामरा ने कजाकिस्तान के सिमकेंट में जारी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में मंगलवार को महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो चैंपियनशिप हो रही है कहाँ पे हो रही है, तो ये कजाकिस्तान में हो रही है। प्रोजेक्ट आरोहण किस संस्था ने शुरू किया, प्रोजेक्ट आरोहण जो है वो जुड़ा हुआ है आपका टोल प्लाजा से। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इसका उद्देश्य टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा में मदद करना है। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम क्या है, इसकी थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। इसका उद्देश्य आयुर्वेद को जन जन और पर्यावरण के हित में बढ़ावा देना है। भारत में धान की सबसे प्राचीन खेती के प्रमाण कहाँ मिले हैं, सबसे प्राचीन खेती के बारे में पूछा गया है कि धान की फसल जो होती है भारत में उसका सबसे प्राचीन मतलब सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, तो ये हरियाणा के वनावली में हुई थी। तो जो फ्रेंड्स धान को नहीं जानते हैं वो मैंने इसमें फोटो लगा रखी है, देख सकते हैं, ये धान की फसल है, इससे ही आप चावल प्राप्त करते हैं और हम सभी लोग चावल खाते हैं। तो आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब मैंने आपके लिए एक टास्क दिया है, ये टास्क है, 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को आप सर्च करेंगे और कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लिया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा घोषित हुआ है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में शीर्ष पर कौन रहा है। लास्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है। आप लोग सर्च करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, नहीं तो मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।